नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का प्रथम पाठ जयतु सूर भारती का अध्ययन करेंगे। ये पाठ सरस्वती माता की वंदना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक गीत के माध्यम से गाया गया है। प्रथम पाठ जय सूर भारती यानी सरस्वती माता की जय हो, अर्थात स्वरों की देवी, सूर यानी स्वरों की, भारती यानी देवी, स्वरों की देवी मां सरस्वती की जय हो। तो ये गीत है। इसके रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं। इस पाठ के रचयिता, इस गीत के रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य है। ये आधुनिक संस्कृताचार्य है। ये आधुनिक संस्कृताचार्य है, जिनका जन्म हमारे राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में हुआ था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मधुछंदा, ग्रंथ लिखा था मधुछंदा। इस ग्रंथ से ये गीत लिया गया है, जय सूर भारती। और इस गीत की राग है वो है बसंत बहार। इसी प्रकार मां सरस्वती की वंदना, मां सरस्वती की विशेषताओं का गुणगान इस गीत के माध्यम से डॉक्टर हरिराम आचार्य ने प्रस्तुत किया है। गीत का पहला, जिसमें डॉक्टर हरिराम आचार्य ने मां सरस्वती की वंदना करते हुए कहा है, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणाम, नाद ब्रह्मई जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छाम, जय जय भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणामम। गीत के पहले अंतर में मां सरस्वती की स्तुति करते हुए, मां सरस्वती के गुणों का गुणगान करते हुए डॉक्टर हरिराम आचार्य कह रहे हैं, जय जय हे भगवती, जय 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 हो हे भगवती सुर भारती, के हे स्वरों की देवी सुर भारती, आपकी जय हो। सुर भारती ने स्वरों की देवी। के हे स्वरों की देवी, हे भगवती सुर भारती, तव चरणम, तव तुम्हारे चरणों यानी चरणों में, प्रणाम में यानी हम प्रणाम करते हैं। कि हे सुर भारती, हे भगवती आपकी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। डॉक्टर हरिराम आचार्य कह रहे हैं, हे माँ भगवती, हे माँ सरस्वती, हे स्वरों की देवी, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, ब्रह्मनाद वाली यानी ब्रह्म रूपी शब्द वाली, जय वागीश्वरी, वागीश्वरी यानी वाणी की देवी, हे वाणी की देवी आपकी जय हो। शरणम ते गच्छा में, हम तुम्हारे शरण में जाते हैं। ते यानी तुम्हारे, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। हे ब्रह्मनाद वाली, हे ब्रह्म शब्द रूप वाली, हे वाणी की देवी आपकी शरण में हम जाते हैं। वागीश्वरी, वागीश्वरी, वाग धन ईश्वरी, वाग्धन ईश्वरी। इसमें जसत्व व्यंजन संधि आई है। शब्द के अंत में
प्रथम वर्ण क्या है? क प्रथम वर्ण आया हुआ है कि शब्द के अंत में प्रथम वर्ण और उसके बाद में कोई स्वर आ जाए या तीसरा चौथा पांचवा कोई वर्ण आए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाता। तो यहाँ वाह का पहला वर्ण था, बाद में स्वर आ गया ई, तो क का तीसरा वर्ण क्या बन गया? ग, तो ये बन गया वागीश्वरी। यानी जसत्व व्यंजन संधि कहती है कि किसी शब्द के अंत में प्रथम वर्ण और उसके बाद में कोई स्वर आ जाए या तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो के का ग हो गया। तो पहला श्लोक है ये गीत का अंतरा, वो कह रहा है कि जय जय भगवती सुर भारती, हे वाणी की देवी सरस्वती, तब चरणों प्रणामम, हम आपकी चरण में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, पूजा करते हैं। नाद ब्रह्म मही, नाद ब्रह्म वाली यानी ब्रह्म शब्द रूप वाली, जय वागीश्वरी, हे वाणी की देवी, शरणम ते गच्छाम, हम तुम्हारे शरण में जाते हैं। तो प्रस्तुत गीत है डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा संकलित मधुचंदा नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है और इसमें बसंत बहार राग है जिसमें माँ सरस्वती की स्तुति की गई है कि हे माँ सरस्वती आपकी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे ब्रह्मनाद वाली, हे वाणी की देवी, आपके शरण में हम जाते हैं। इस प्रकार से माँ सरस्वती की वंदना की। गीत का दूसरा अंतरा जिसमें डॉक्टर हरिराम आचार्य कहते हैं, तो मसी शरण्या त्रिभुवंदनिया सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुकरा, स्मित रुचि रुचि वर्णा, स्मित रुचि रुचि वर्णा। हरिराम आचार्य कहते हैं, तोमसी शरण्याम, तुम्हारे शरण में, हे माँ सरस्वती तुम्हारे शरण में, त्रिभुवन धन्या, तीनों भुवनों में, धन्या निश्रेष्ठ के हे माँ सरस्वती तुम्हारे शरण में, अर्थात तुम शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, तीनों भुवनों में तुम धन्य हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी देवता, मुनि यानी ऋषियों के द्वारा, हे मां सरस्वती तुम देवता और ऋषियों के द्वारा, अर्थात देवता और ऋषि तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। हे मां सरस्वती तुम्हारे चरणों की देवता और ऋषिगण वंदना करते हैं। नव रस मधुरा, 9 रसों के माधुर्य से युक्त है। 9 रस 9 बताए गए हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, क्रोध रस, इस प्रकार से 9 रसों में के 9 रस मधुरा के 9 रसों के माधुर्य से युक्त, कविता मुकरा, कवियों के मुख से, कविता मुकरा यानी कवियों के मुख से मुखरित, स्मित रुचि रुचि वर्णा, स्मित यानी मंद मंद मुस्कान, रुचि यानी अच्छी लगने वाली, वर्णा यानी आभूषण वाली। हे मां सरस्वती तुम अपनी मंद मंद मुस्कान रूपी आभूषणों वाली, अच्छी लगने वाली हो, बहुत सुंदर लगने वाली हो। इस प्रकार से हरिराम आचार्य ने कहा कि हे मां सरस्वती तुम सबको शरण देने वाली हो, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। ऋषि मुनि तुम्हारी चरणों की वंदना करते हैं। 9 रसों के माधुर्य से तुम युक्त हो, कवियों के मुखों से मुखरित हो और तुम मंद मंद मुस्कान रूपी आभूषणों से सुशोभित होने वाली हो, सुंदर लगने वाली हो। इस प्रकार मां सरस्वती की विशेषताओं का वर्णन किया। इसमें तीसरे अंतरे में कवि हरिराम आचार्य कह रहे हैं, आसीन बहु मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोध विकासम, शीत पंकज तनु विमले। हे मां सरस्वती, तो इस गीत के अंतरे में मां सरस्वती की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि हरिराम आचार्य कह रहे हैं कि हे मां सरस्वती तुम चमेली के पुष्प, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाली हो, श्वेत वर्ण वाली हो। आगे कह रहे हैं तुम श्वेत कमल के समान सुंदर और
पवित्र हो, स्वच्छ हो। हे माँ सरस्वती, आप मेरे अज्ञान को दूर करो, मूर्खता को दूर करो और मुझे ज्ञान प्रदान करो। कि आसीन बहु मानस हंसे, आसीन यानी विराजमान, भव यानी हो। कि हे मां सरस्वती, तुम विराजमान हो मानस हंस है, मान सरोवर रूपी हंस अर्थात मेरे मन रूपी हंस में। कि हे मां सरस्वती, तुम मेरे मन रूपी हंस में अर्थात मान सरोवर रूपी हंस में यानी मेरे मन में विराजमान हो। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद का अर्थ होता है चमेली के पुष्प के समान, चमेली पुष्प, तुहिन यानी बर्फ, शशि यानी चंद्रमा और धवले यानी सफेद वर्ण वाली। कि हे मां सरस्वती, तुम चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली हो। हर यानी हरण करो, जड़ता यानी मूर्खता, बोध यानी बुद्धि का अर्थात ज्ञान का, विकासम यानी विकास, कुरु यानी करो, शीत पंकज श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हो। कि हे मां सरस्वती, तुम चमेली के पुष्प, बर्फ, चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली हो। शीत पंकज तनु विमले, तुम श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र हो। तुम श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र हो। आसीन बहु मानस हंसे, कि आप मेरे मन रूपी हंस में अर्थात मानसरोवर रूपी हंस में विराजमान हो। कि हे मां सरस्वती, आप मेरे मन में अर्थात मानसरोवर रूपी यानी मन रूपी सरोवर में विराजमान हो। हर जड़ता कुरु बोधि विकासम, आप मेरी मूर्खता का हरण करो और ज्ञान का विकास करो अर्थात मेरी बुद्धि का विकास करो, मुझे अज्ञानता से दूर करो। इसी प्रकार मां सरस्वती की विशेषताओं का गुणगान करते हुए कहा है कि हे मां सरस्वती, तुम चमेली के पुष्प, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हो। आप सफेद कमल के समान स्वच्छ और निर्मल हो, पवित्र हो। आप मेरे मन रूपी हंस में अर्थात मानसरोवर रूपी हंस में विराजमान हो। अर्थात हे मां सरस्वती, आप मेरे मूर्खता को दूर करके मुझे ज्ञान रूपी बुद्धि का विकास करो। इस प्रकार मां सरस्वती को गुणों का गुणगान किया है। गीत का अंतिम अंतरा जिसके अंदर डॉक्टर हरिराम आचार्य जी कह रहे हैं, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्नोप्तो पद कमले ऐकुंठा विषहारणी। हे मां सरस्वती, क्या कहा है कि ललित कला में ज्ञान विभाव है। हे मां सरस्वती, ललित कला में ललित कलाओं से युक्त है, ललित कलाओं से युक्त है। कि हे मां सरस्वती, आप ललित कलाओं से युक्त हो, सुंदर कलाओं से युक्त हो, ज्ञान विभामयी कांति से युक्त हो, कांति से युक्त हो। कि हे मां सरस्वती, आप सुंदर कलाओं से युक्त हो और कांति से युक्त हो। वीणा पुस्तक धारणी, धारणी धारण करने वाली। हे मां सरस्वती, आप वीणा और पुस्तक धारण करने वाली हो, अर्थात वीणा और पुस्तक आपके हाथों में सुशोभित हो रहे हैं। मति रास्तन, मति यानी बुद्धि, इस तरह रहे तव पद कमले। हे मां सरस्वती, आपके चरणों में मेरी बुद्धि रहे,
अहि कुंठा विसारणी, हे मां सरस्वती कुंठा रूपी विष को हरण करने वाली, मूर्खता रूपी विष का नाश करने वाली आप ही हो। तो कहा है कि हे मां सरस्वती आप सुंदर कलाओं से युक्त हो, आप कांति से युक्त हो, आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो, आप मूर्खता रूपी विष का हरण करने वाली हो। हे मां सरस्वती आपके चरणों में मेरी बुद्धि हमेशा रहे। इसी प्रकार से डॉक्टर हरिराम आचार्य ने मां सरस्वती की विशेषताओं का वर्णन इस गीत के माध्यम से किया था कि हे मां सरस्वती आप हमेशा हमें बुद्धि प्रदान करो, अर्थात आप मेरे मूर्खता रूपी अज्ञान को दूर करो। ये पाठ पूरा हो गया है। अब आगे इस पाठ के हिंदी अनुवाद आप अपनी कॉपी में करेंगे जरूर।